जब लाइफ लगे राजमा चावल जैसी कंफर्ट जोन वाली लेकिन बोरिंग, और आप जानते हो कि बदलाव जरूरी है पर समझ ही न आ रहा हो कि कहाँ से शुरू करें। और हर बार जब कुछ नया करने का सोचो, अंदर से आवाज आए, अरे छोड़ न, कल से देखेंगे। तो समझो, टाइम आ गया है उस जिद्दी हाथी और कंफ्यूज्ड राइडर को एक ही दिशा में चलाने का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात कर रहे हैं उस शानदार किताब की जो बताती है कि बदलाव चेंज क्यों इतना मुश्किल होता है और कैसे हम उसे आसान बना सकते हैं। किताब है स्विच बाय चिप हीट और डान हीट। लेखकों की पहली सोच, दिमाग में रहते हैं दो किरदार, राइडर और हाथी। सबसे पहले लेखकों ने एक जबरदस्त एनालॉजी दी है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, राइडर जो सोचता है, लॉजिक और प्लानिंग करता है, हाथी जो इमोशनल होता है, फील करता है और असली ताकत रखता है। अब सोचिए, अगर डीडीएलजे का राज राइडर है और बाबूजी हाथी है, और जब तक दोनों साथ न चलें तब तक सिमरन खुश रहेगी ना। जैसे जब आप सुबह 5 बजे उठकर योगा करना चाहते हो, राइडर बोलेगा सेहत के लिए अच्छा है, पर हाथी बोलेगा सर्दी है भाई, रजाई छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसलिए अगर बदलाव चाहिए तो राइडर को डायरेक्शन, हाथी को मोटिवेशन और रास्ते को इजी बनाना पड़ेगा। लेखकों की दूसरी सोच, राइडर को डायरेक्शन दो, स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। राइडर हमेशा प्लानिंग और एनालिसिस में फंस जाता है। जैसे जब आप कहते हो मुझे फिट होना है, ये वेग है। लेकिन अगर आप कहते हो हर सुबह 30 मिनट वॉक करना है, तो ये क्लियर डायरेक्शन है। चक दे इंडिया के कोच कबीर खान ने भी टीम को वेग मोटिवेशन नहीं दिया था। उन्हें बताया गया था 70 मिनट है तुम्हारे पास, बिल्कुल साफ, एक्शन रेडी डायरेक्शन। तो लेसन ये है, वेग यानी अस्पष्ट गोल्स से कंफ्यूजन बढ़ता है और स्पष्ट गोल्स यानी क्लियर स्टेप से एक्शन शुरू होता है। लेखकों की तीसरी सोच, हाथी को इमोशन चाहिए, दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करो। हाथी यानी हमारा इमोशन ड्रिवन साइड तभी हरकत में आता है जब बात दिल पर लगे। जैसे किसी को 30% बच्चे कुपोषित हैं, कहने से असर नहीं होता, पर जब एक माँ की कहानी सुनाओ जिसकी बच्ची भूखी है, तब बदलाव के लिए कदम उठते हैं। मतलब अगर बदलाव लाना है तो सिर्फ लॉजिक मत दो, इमोशन जगाकर बताओ कि इससे क्यों फर्क पड़ेगा। जैसे तारे जमीन पर में ईशान को पढ़ाई में लाने के लिए उसकी इमोशनल जर्नी को समझा गया, कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया गया। लेखकों की चौथी सोच, रास्ता आसान बनाओ, रास्ते में पत्थर नहीं, कारपेट बिछाओ। मान लो हाथी और राइडर दोनों रेडी हैं, पर रास्ता ऐसा टेढ़ा है जैसे गोलमाल की प्लॉट, तो नेचुरली दोनों रुक जाएंगे। इसलिए लेखकों का कहना है हर छोटे स्टेप को आसान बनाओ, एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि बदलाव फ्रिक्शन फ्री लगे। जैसे अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हो तो फ्रिज में लड्डू की जगह सलाद रख दो। लगे रहो में मुन्ना भाई को लकी को मानना एकदम आसान नहीं था, पर गांधीगिरी ने रास्ता स्मूथ बना दिया। लेखकों की पांचवी सोच, ब्राइट स्पॉट्स ढूंढो, जहां सक्सेस हुआ है वहीं से सीखो। कई बार हम सिर्फ प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं, पर स्विच किताब कहती है जहां कुछ अच्छा हो रहा है वही देखो, एनालाइज करो और उसे रेप्लिकेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम है तो वहां क्या हो रहा है। कोई टीम रोज टाइम पर डिलीवर कर रही है तो कैसे। दंगल में भी महावीर फोगाट ने खुद कोई हार्वर्ड का कोर्स नहीं किया था, बस देखा कि बेटियां भी उतनी ही काबिल हैं जितनी बेटे, और वही ब्राइट स्पॉट बना उनका सक्सेस मॉडल। लेखकों की छठी सोच, छोटे छोटे बदलाव, बड़ा फर्क। बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती। 1% का बदलाव भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये बात लगान के स्ट्रैटेजी से समझो। हर ओवर में 1-2 रन बचा लिए तो पूरा मैच पलट जाता है। इसलिए छोटे गोल सेट करो, सेलिब्रेट छोटे जीते, मोमेंटम बनने दो, फिर हाथी खुद दौड़ेगा। लेखकों की आखिरी सोच, बदलाव एक यात्रा है, इवेंट नहीं। साइमन कहते हैं चेंज इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ मूवमेंट। यानी परिवर्तन एक क्षण में नहीं हॉट, ये तो एक लंबा आंदोलन है। मतलब एक बार डिसीजन लेना ही काफी नहीं, उसके पीछे डेली एक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए और बिलीफ चाहिए। जैसे स्वदेश का मोहन भार्गव गांव में जाकर सिर्फ बिजली नहीं लाया, वो माइंडसेट बदला, कल्चर बदला और कम्युनिटी खड़ी की। तो दोस्तों, चिप हीट और डान हीट की स्विच सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मैनुअल है उस स्टबन सिस्टम को बदलने का जो हमें वहीं घुमा रहा है जहां से हम भागना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं, चीजें बदलनी है, आदतें अपग्रेड करनी है, तो ये किताब बताएगी कि कैसे खुद को, अपने आसपास को और अपने फ्यूचर को बदला जा सकता है,
स्टेप बाय स्टेप, दिल से दिमाग तक। अगर इस समरी ने आपके अंदर थोड़ा सा भी चलो कुछ नया करते हैं का वाइब दिया, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो समरी वाली को। और पूरी किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाओ और बदलाव की स्विच ऑन कर दो। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और ज़बरदस्त किताब के साथ, जहाँ सोच बदलती नहीं, वो खुद एक क्रांति बन जाती है।